नमस्कार दोस्तों। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत द्वारा कहा जाता है कि जो देश के युवा बेरोजगार है वो कॉकरोच, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट कुछ भी बन जाते हैं और सिस्टम के ऊपर हमला करते हैं और दबाव डालते हैं। अब सरकार और सिस्टम देश के युवा को कॉकरोच की तरह समझने लगी है। यह बात तो अब किसी से छुपी तक नहीं। अभी तक शायद सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि अगर देश का युवा सरकार से कुछ पूछ ले या सरकार से कुछ प्रोटेस्ट करने लगे तो उसे कॉकरोच की तरह डंडे मारने लगती है वही सरकार और वही सिस्टम। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज़ उठाते हैं और एक प्रेशर बनाते हैं जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं कोई अपने हक की मांग करता है, कहीं कोई नीट पेपर के लिए प्रोटेस्ट करता है या उसकी स्कॉलरशिप नहीं आती तो उसे सरकार डंडे मारकर भगा देती है। वो अपना दिन रात पढ़ाई करता है, फिर उसका पेपर लीक हो जाता है। सोचो, अब वो अपना हक ना मांगे तो फिर जीने का क्या मतलब। एक तो गलती ऊपर से और ऊपर से सीना चोरी। अरे मैं तो कह रहा हूँ चलो ठीक है, लेकिन आपसे धोखे से गलती होती, लेकिन आप उस गलती का कुछ करते भी तो नहीं है। अब सोचो, उस युवा के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपने जीने का अधिकार मांग ले। इससे अच्छा उसे मार दो आप, यही सरल रास्ता भी है, क्योंकि आपके पास कॉकरोच मारने की दवाई भी है। अब सीजेआई सूर्यकांत द्वारा युवा को कॉकरोच बोलते ही उसमें से ही एक युवा अभिजीत दीप के, वो इस शब्द को सीरियस ले लेता है और वो कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट खोल देता है और फिर कुछ दिनों, हफ्तों, घंटों में हजारों, लाखों, करोड़ों फॉलोअर्स मिलने लगते हैं। यह सब क्या है यार? मतलब देश का युवा सच में बेरोजगार है, आज सिस्टम को भी पता चल गया। जब किसी बेरोजगार जनजी युवा को कॉकरोच बोला जाए तो क्या होता? घंटों, मिनटों, सेकंडों में उसके कितने मेंबर्स बन रहे हैं, यह सब क्या है यार? अब सोचो, उसने पार्टी बनाई। मैं ये नहीं कहता कि फॉलोअर्स खरीदे नहीं जा सकते, कि फेक नहीं हो सकते, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो इससे मतलब है कि सीजेआई जैसी बड़ी कुर्सी पर बैठा बड़ा अधिकारी अगर देश के युवा को कॉकरोच बोले तो कैसा लगेगा। अब सच बोलूं तो सरकार और सिस्टम को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका पूरा काम होता है। चाहे नीट पेपर लीक की प्रॉब्लम हो, चाहे रेलवे के रिजल्ट की प्रॉब्लम हो, ये देश को कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि यह सब हम गरीबों के लिए है, हम बेरोजगार युवाओं के लिए। सिस्टम को तो बढ़िया लग्जरी खाना मिलता रहेगा और बढ़िया बेहतरीन उनकी व्यवस्था होती रहेगी, इसलिए सिस्टम को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। और एक बात जो कभी कोई नहीं बताता, यह बात बताना जरूरी है और सभी लोगों को यह बात मैं बताऊंगा। अगर वही सिस्टम और सरकार को हम जैसे देश के युवा, बेरोजगार युवा अगर कॉकरोच बोल देते तो शायद हम जेल में होते, लेकिन जब सिस्टम ही बोले तो मैं क्या कहूँ फिर? या तो सिर्फ चुप हो जाऊं या तो सिर्फ कॉकरोच की तरह बन जाऊं। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन यह बात मेरे भी दिल पर लगी, क्योंकि जब वह मजबूर बच्चे मेरे से यह पूछते हैं कि सर, सरकार और सिस्टम क्या कर रही है? सीजेआई सूर्यकांत द्वारा कहा गया ये शब्द सही है या गलत है, फिर भी सरकार मौन है। और अब किसी ने चलो फेक फॉलोअर्स भी बढ़ाए हों, लेकिन आपके पास तो पूरा सिस्टम है, पूरी सरकार है। और सच बोलूं तो यह काम आपके लिए कोई कठिन नहीं है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, लेकिन आप तिल मिला उठे। अरे सरकार और सिस्टम जब आप गलत नहीं है तो आप उस कॉकरोच जनता पार्टी से आप क्यों इतना चिढ़ रहे हैं? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार और सिस्टम कुछ भी करे, लेकिन हम और आप कब तक चुप ऐसे ही रहेंगे? अभी नीट का पेपर लीक होता है, क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन स्टूडेंट के लिए कुछ बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके पास एक्स पे हो या ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो, हर घंटों, हर मिनटों में पोस्ट होती हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए क्या कभी आप एक पोस्ट नहीं कर सकते? नहीं करेंगे, क्योंकि शायद शिक्षा मंत्री के लिए वो आपके लिए कुर्सी बनी ही नहीं। और अब सरकार और सिस्टम मौन है, क्योंकि वो उसी पार्टी के हैं। और यहीं अगर शिक्षा मंत्री किसी अगर दूसरी पार्टी में होते तो आप उसके ऊपर चढ़ बैठते। मैं बस उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर जाकर अपना कैरियर मत बनाना, क्योंकि अगर वह सच है तो उसे रहने देना चाहिए। क्या पता कुछ दिनों बाद, हफ्तों में गायब हो जाए या कुछ दिनों बाद बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बन जाए, लेकिन आप लोग जरूर अपना हक मांगते रहना, क्योंकि सरकार और सिस्टम कभी नहीं चाहेंगे कि देश के युवाओं का सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि सच बोलूं तो बुरा लगता ही है। लेकिन मैं सिर्फ देश के बेरोजगार युवा और छात्रों के साथ और हमेशा रहूंगा जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। मुझे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी किसी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ देश के युवाओं को न्याय मिले, मतलब है छात्रों की आवाज सुनी जाए या उनकी प्रॉब्लम्स तुरंत दूर की जाए। सिस्टम और सरकार के ऊपर बैठे लोग हमेशा आपसे यही कहेंगे कि आप कॉकरोच पार्टी से मत जुड़ना। और सच बोलूं तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही आप लोगों को कुछ फर्क पड़ना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जैसी कुर्सी पर बैठा बड़ा अधिकारी जब गरीब बेरोजगार युवा को कॉकरोच बोले तो क्या आप सुनेंगे या चुप रहेंगे या बदलेंगे या ऐसे ही बार बार ऐसे शब्द सुनते रहेंगे? मेरी यह वीडियो किसी पार्टी के लिए नहीं है, मेरी यह वीडियो उन देश के युवाओं के लिए है जिन्हें अपना हक मांगने पर कॉकरोच बोला जाता है। तो आप सभी क्या ऐसे ही सुनते रहेंगे या सिस्टम और सरकार कुछ भी करे? कमेंट पर अपने दिल की बात जरूर बताना, चाहे मेरे लिए गुस्सा हो या सरकार के लिए गुस्सा हो।
हो सकता है मेरी कही हुई बातें शायद किसी को बुरी लगी हो, पर मैं सिर्फ उन छात्रों के साथ खड़ा रहूंगा जो सिर्फ अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे। और मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि चुप मत रहना, नहीं चुप करा दिए जाओगे। अपने हक की लड़ाई मांगना, हमेशा जीत ही पाओगे, क्योंकि सच के लिए लड़ाई लड़ना कोई अपराध नहीं है। खुलकर अपना हक मांगना, क्योंकि अगर हमें सिर्फ जीना है तो इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। और कमेंट्स पर जरूर बताना आपके दिल में क्या बात। और यह वीडियो मेरी अगर देश के युवाओं छात्रों के लिए सही लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज हर छात्र, हर उस युवा तक पहुंचे।